अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, शायद आप पहले से जान चुके होंगे कि सऊदी अरब ने उम्रा वीज़ा और विज़िट वीज़ा बंद कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप नहीं जानते तो आपको अभी बता दें कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के ख़तरे की वजह से उम्रा वीज़ा और विज़िट वीज़ा बंद कर दिया है। लेकिन ये बात तो सब जान चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही अहम बात यह है कि जितने गैर मुल्की अपने मुल्क को छुट्टी गए हुए हैं, क्या उन्होंने के लिए कोई ख़तरा तो नहीं है आइंदा दिनों में? क्या सऊदी हुकूमत कुछ ऐसा तो करने वाली नहीं है कि वो ऐसा ऐलान कर दे कि जो लोग गए हुए हैं वो दोबारा नहीं आ सकते? ख़ास तौर के ये वीडियो इन गैर मुल्कियों के लिए बना रहा हो, और साथ ही साथ दो सवालों के जवाब और भी बताएंगे। एक सवाल ये कि ये जो उम्रा वीज़ा और विज़िट वीज़ा बंद हुआ है ये कौन से मुल्कों के लिए बंद हुआ है, और तीसरी बात कि हम जो है ना आप लोगों को बताएंगे कि ट्विटर पर और फेसबुक पर लोग ये पोस्ट कर रहे हैं कि सऊदी अरबिया में जितने गैर मुल्की है, जो सऊदी शहरी है और गैर मुल्की है, वो सऊदी अरब के अंदर रहते हुए भी उम्रा अदा करने नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर बहुत से बाहर मुल्क से गैर मुल्की आते हैं और उन्होंने से यहाँ इसको वायरस लग सकते हैं। तो ये तीनों बातें के सवाल आप लोगों को आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक, और बिना ज़्यादा बातें किए हुए डायरेक्ट आपको बताते हैं कि सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस के ख़तरे की वजह से ये पाबंदी आयद किया हुआ है, और इसमें हम लोगों की ही फ़ायदा है। इस बात को अलग मौजू नहीं देना चाहिए। आपको बताते चले कि उम्रा वीज़ा और विज़िट वीज़ा तकरीबन सऊदी हुकूमत ने सारे ही मुल्कों के लिए बंद किया हुआ है। किसी भी मुल्क का शहरी मुस्लिम जो है ना यहाँ पर उम्रा अदा करने नहीं आ सकता। और आप सभी जानते हैं कि इन दिनों कोरोना वायरस का बहुत हलचल मचा हुआ है, तो एक मुसलमान से वो दूसरे मुसलमान को लग सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने ये फ़ैसला उठाया है, जो कि हमें लगता है कि सही किया हुआ है। अब दूसरे नंबर पर आप लोगों को बताता हूँ कि ट्विटर पर और फेसबुक पर ऐसे पोस्टें चल रही है, भाई लोग बता रहे हैं कि सऊदी अरबिया में मौजूद सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की भी उम्रा अदा नहीं कर सकते, वहाँ नहीं जा सकते, उन्होंने के ऊपर भी ये पाबंदी है। तो आप लोगों को बता दें कि ये बात झूठी है। ये जितने भी भाई पोस्ट करते हैं प्लीज़ ये ना करें, क्योंकि बहुत से भाई लोगों को डरा रहे हैं कि सऊदी अरबिया में जितने मौजूद शहरी है वो भी मक्का मुकर्रमा यानी उम्रा अदा करने नहीं जा सकते। तो ये बात झूठ है, सभी जा रहे हैं, मैंने यहाँ पर मालूमात कर लिया है। अब तीसरी नंबर सवाल की तरफ आते हैं। तीसरी नंबर सवाल ये है जो बहुत ही ख़ास है। इस सवाल के लिए भी इस वीडियो को आप लोगों को शेयर करना चाहिए कि जितने लोग अपने मुल्क को छुट्टी गए हुए हैं या फिर जाना चाहते हैं या फिर जा चुके हैं, उन्होंने के लिए तो कोई ख़तरा नहीं है। तो नाज़रीन, इन दिनों हम कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आपका आपने अपना छुट्टी लगाया हुआ है और अपने मुल्क गए हुए हैं, तो हम आपसे यही करेंगे कि जल्द से जल्द आप जो है ना सऊदी अरब रिटर्न आ जाइए। ऐसा ना हो कि सऊदी हुकूमत ऐसा ऐलान कर दे कि जितने लोग छुट्टी गए हुए हैं वो भी दोबारा नहीं आ सकते, क्योंकि कोरोना वायरस का ख़तरा बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप छुट्टी गए हुए हैं तो जल्दी से जल्दी आने की सोचा करें और जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि ऐसा ना हो कि सऊदी हुकूमत ये ऐलान करे और आपका मुकम्मल काम ख़राब हो जाए। और दूसरी बात ये कि सऊदी हुकूमत ने कहा है कि जो भी बंदा मतलब चाइना, थाईलैंड और ईरान इन मुल्कों में गया हुआ है, 14 दिन वहाँ रह चुका है, तो वहाँ से वो दोबारा नहीं आ सकता। वहाँ से आप उसको अपने मुल्क जाना पड़ेगा या फिर दूसरे मुल्क जाना पड़ेगा, वहाँ 14 दिन गुजारने पड़ेंगे, ताकि वहाँ पर कंफर्म हो जाए कि इस बंदे में कोरोना वायरस नहीं है, तभी आप सऊदी अरबिया आ सकोगे। तो 14 दिन गुजारने के बाद तभी आपको इजाज़त होगी कि आप सऊदी अरबिया आ सको। ये बात सऊदी हुकूमत ने खुद ही ट्विटर पर कहा है। ये शॉर्टकट में कुछ न्यूज़ था, आप लोगों के साथ शेयर किया गया। और अगर आप लोगों का और भी कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके सवाल पूछे और हम आगे देखेंगे। अगर कोई और मालूमात हमें मिली तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। बहरहाल डरने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह खैर करे, दुआ करे। और आप सबके कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।